ये एक ऐसी घटना की कहानी है जो मैंने तब की थी जब मैं एक लापरवाह लड़का था, और इसकी वजह से मैं आज भी अपने साथ एक भयानक आघात लेकर चलता हूँ। अगर मैंने उस समय इतनी नासमझ हरकतें ना की होती तो मेरी जिंदगी आसानी से चल जाती। मैं उस बुरे सपने जैसी घटना को याद किए बिना नहीं रह सकता। ये लगभग 15 साल पहले की बात होगी। मैं लगभग 17 साल का था। स्कूल के बाद मेरी रूटीन में अपने दोस्तों के साथ आर्केड में जाना था। घटना वाले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ आर्केड में टेकन गेम खेल रहा था, लेकिन वहाँ 30 साल का एक आदमी भी था। मैंने टेकन में उसके साथ कंपटीशन की। उस समय मैं टेकन में बहुत अच्छा माना जाता था। पड़ोस में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे हरा सके। जैसी कि उम्मीद थी, वो आदमी मुझसे बुरी तरह से हार गया और मैं उसे गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए देख सकता था। वो मुझे चुनौती देता रहा और मैं जीतता रहा। फिर उसने अचानक से मॉनिटर पर मुट्ठियां पटकनी शुरू कर दी। फिर वो मुझ पर चिल्लाया, क्या तुम मुझसे गेम खेलने की बजाय असल जिंदगी में लड़ना चाहते हो? लेकिन मैं जोर से हंस पड़ा क्योंकि वो 30 साल बड़ा आदमी था, लेकिन उसकी आवाज एक बच्चे की तरह लग रही थी। फिर उसने मुझे अचानक से कॉलर से पकड़ लिया, जैसे कि वो मेरी हंसी से और भी ज्यादा नाराज हो गया। मैं उसके गुस्से से घबरा गया और मेरे जो दोस्त देख रहे थे उसे रोकने की कोशिश करने लगे। फिर उस आदमी के हाव भाव अचानक से बहुत सख्त हो गए। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत गहरी और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम ही हो जिसने मैक्स को पागल बना दिया? मैं उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से उलझन में पड़ गया। उस पल मुझे लगा कि आदमी जरूर पागल है और मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं डर गया क्योंकि वो एक बड़ा आदमी था। जब मैंने माफी मांगी तो उस आदमी की आंखें और भाव अचानक फिर से नम्रता में बदल गए। उसने मेरा कॉलर छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मेरा दोस्त बहुत गुस्सैल है। मैं उन्हें रोक दूंगी, इसीलिए प्लीज चले जाओ। फिर वो अपने आप से बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज हर कुछ सेकंड में बदल रही थी। मैं नाराज हूँ। नाराज मत हो। मैं उस आदमी को मारने जा रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। चलो उसे मार देते हैं। नहीं, बस उसे जाने दो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं, तुम शांत रहो। मैं अभी भी उस नज़ारे को देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती ठंड को नहीं भूल सकता। मैं आर्केड से निकलने ही वाला था और अचानक वो आदमी चिल्लाया, तुम कहाँ जा रहे हो बदमाश? मैक्स तुम्हारी वजह से रोता रहता है। चलो टेकन का एक राउंड खेलते हैं। जब मैं आश्चर्य से पलटा तो वो आदमी मेरी तरफ दौड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने चिल्लाया और वो आदमी मुझ पर झपटा। मैं मुश्किल से उससे बचने में कामयाब रहा, लेकिन वो नहीं रुका। मेरे कुछ दोस्त दौड़े और उस आदमी से लड़ने लगे। मैंने किसी को पुलिस को बुलाते हुए सुना। मुझे तब भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत छोटा था और मैंने गलत फैसला किया। मैं गुस्से में था और मैंने उसे वापस मुक्का मारा। मेरा मुक्का लगने के बाद वो पीछे गिर गया और एक पल के लिए वो बेहोश हो गया। एक पल के बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक अपरिचित भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया। वो फिर अचानक मेरे दोस्त फ्रैंक पर कूद पड़ा और उसे धक्का दिया। उसका सर गेम कंसोल से टकराया और वो फर्श पर गिर गया। मैं उसके सर से खून बहता हुआ देख सकता था। फिर वो आदमी अचानक से एक महिला की आवाज में चिल्लाया, सब लोग प्लीज रुक जाओ। क्या आप फिर से जेल जाना चाहते हैं? उसने फिर से मेरी ओर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, हमें उसे मारना होगा। उसने मैक्स को पागल कर दिया है। मैक्स अभी भी रो रहा है। फिर उसने चीनी भाषा में कुछ चिल्लाया और बेतहाशा इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा था। मैं डर गया और अपने दोस्तों के बगल में फंस गया। फिर उसने गहरी मर्दाना आवाज में चिल्लाया, क्या हो, अभी चाकू ढूंढ रहा है। उसने कहा कि वो तुम्हें काट देगा। यह आदमी कसाई की दुकान चलाता था। क्या तुम समझ रहे हो? हम 7 लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और उस आदमी की आंखें और चेहरे के भाव अचानक से नरम हो गए और उसने पुलिस से बहुत ही दयालु आवाज में बात की। पुलिस ने उस आदमी को देखा और कहा कि वो एक अच्छा इंसान लग रहा है और उन्हें इस पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि कई गवाहों की गवाही के कारण उस आदमी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन गया था और वहां वो आदमी पुलिस के सामने एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करता रहा। मैं ये नहीं बता सका कि सिर्फ दिखावा था या वो आदमी सच में ऐसा कर रहा था। खैर, उस दिन के बाद मैं फिर से कभी आर्केड में नहीं गया और मैंने गेम पूरी तरह खेलना बंद कर दिया। और मुझे उस स्थिति के तनाव और मेरे दोस्त के साथ जो हुआ उसके अपराध बोध से भयानक आघात लगा। आखिर उस आदमी की असली पहचान क्या थी? क्या वो सभी सच थे?
मेरा नाम ईशान है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ये एक डरावनी कहानी है। उस वक्त मैं एक टीनेजर था। स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक दोस्त मेरे घर पर सोने के लिए आया था। हमने कुछ डिंग डोंग डिचिंग करने का फैसला किया, जिसमें घरों के ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाना या घंटी बजाना और फिर भाग जाना या छिप जाना शामिल था, क्योंकि उस समय हमारी उम्र के बच्चे यही करते थे। कुछ घरों को डिंग डोंग डिचिंग करने के बाद हम एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराने जर्जर दिखने वाले घर के पास पहुंचे, जिसके सामने एक ग्रे रंग की एसयूवी थी। बेशक मेरी बारी थी, इसलिए मैं ऊपर गया और दरवाजा ढूंढने लगा। उसके सामने बहुत सारी झाड़ियां थी, इसीलिए मुझे दरवाजा ढूंढना था। मैं कार के सामने एक तरफ गया और देखा, लेकिन वो साइड गेट निकला जो खुला था। मैं कोई बहुत बुरा बच्चा नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के पास वापस जाने के लिए मुड़ा, एक लाल और पुरानी कार आकर रुकी और सड़क पर आकर मुझे देख लिया। इसे चलाने वाला व्यक्ति लगभग 20 या उससे ज्यादा उम्र का था और पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी थी। बेशक वो तुरंत अपनी कार से उतरा और पूछने लगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने अपने दोस्त की तलाश की, लेकिन मैंने उसे भागते हुए देखा। मैंने उसे बताया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे और मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, और उसने मुझे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद लगभग एक हफ्ते बाद मैं पार्क के पास अपनी साइकिल चला रहा था जब मैंने फिर से लाल रंग की कार देखी। मैं उसके ठीक आगे निकल गया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया। मैं आखिरकार सड़क के आखिर में पहुंच गया और एक रास्ते पर चला गया जो एक झील के चारों ओर एक बड़े लूप की ओर जाता था। मैंने झील के उस पार एक कार को वहां खड़े देखा जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं घबरा गया और जल्दी से झाड़ियों में देखा और दूसरे साइकिल सवारों द्वारा बनाया गया एक रास्ता पाया, इसीलिए मैं वहां नीचे चला गया। मैं सुरक्षित घर पहुंच गया और अपने मॉम डैड को ये बात नहीं बताई। लेकिन बाद में उस शाम मैं अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक मैंने कार के तेज इंजन की आवाज़ सुनी। मैं जल्दी से सामने के दरवाजे की ओर भागा और सामने के गेट से देखा, और मैंने ड्राइवर को कार से बाहर निकलते देखा। ये वही व्यक्ति था जिसे मैंने पार्क में देखा था, और पैसेंजर लड़की नहीं थी, इस बार एक और लड़का था। मैंने अपने मॉम डैड को बाहर आने के लिए कहा, और जब उन्होंने उन्हें देखा तो मेरी मॉम ने पुलिस को बुलाया। मेरे घर के दरवाजे के सामने एक गेट था जिसके जरिए हम उन्हें देख रहे थे, और वो सीधा उसके पास चले गए। उनमें से एक आदमी ने लोहे का पाइप निकाला और पूरी ताकत से गेट पर मारना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर दरवाजा बंद कर दिया। 1 मिनट तक लगातार मारने के बाद हमने गेट खुलने की आवाज़ सुनी। अंदर घुसने से पहले उन्हें सिर्फ एक चीज तोड़नी थी, वो था पुराना लकड़ी का दरवाजा। तभी हमने पुलिस के सायरन और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब सब कुछ शांत हो गया तो हम बाहर आए और देखा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसने मुझे जो नजर दी उससे मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। हमें बाद में पता चला कि वो लोग नशे में थे और ड्राइवर के पास बंदूक थी और वो मुझे मारने की योजना बना रहे थे।